अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे निगरां के पास 90 रोज। MQM मुतमईन नहीं। डॉलर की 4 रुपए की छलांग। और सऊद का कारनामा। इलेक्शन से पहले मजीद 90 रोज मिलने चाहिए। इत्तेहादियों में 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया। असेंबलियों की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी हो जाएगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं असेंबलियों की तहलील का भी फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने असेंबलियों की तहलील के सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इलेक्शन से पहले मजीद 90 रोज मिलने चाहिए। इत्तेहादियों में 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया। असेंबलियों की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी हो जाएगी। असेंबलियां ऐसे तहलील की जाएंगी कि निगरां हुकूमत को 90 दिन मिले। हुकूमती इत्तेहादियों में उसूली इत्तेफाक हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी 8 अगस्त को कौमी असेंबली की तहलील पर मुत्तफिक हो गए। कौमी असेंबली की मुकर्ररा मुद्दत 12 अगस्त को खत्म हो जाएगी। अगर हुकूमत 12 अगस्त से पहले असेंबलियां तहलील करती है तो निगरां हुकूमत को 90 दिन मिलेंगे। निगरां हुकूमत का फैसला इत्तेहादी जमातें और PTI से इन्हिराफ करने वाले अपोजिशन लीडर करेंगे। असेंबलियां कब तहलील होंगी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। तहलील की खबरें चल रही हैं, क्या इसमें हकीकत है? या बोलो वाली टेलीग्राम में है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कौमी असेंबली की तहलील का अभी फैसला नहीं हुआ। ये फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा और तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। असेंबलियों की तहलील पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अमीनुल हक ने नई मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात कराने का मुतालबा कर दिया। बोले कि पार्टी के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी वज़ीर आज़म को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। इलेक्शन के 8 तारीख को आज मेरा ख्याल तमाम चैनल खबर चला रही थी कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व कर। एज़ फार एज MQM इज़ कंसर्न हमसे रब्ता नहीं किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज रात इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। कल या परसों वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और वो तमाम इशूज़ जो पेंडिंग है उनके ऊपर उनसे मुख्तलिफ जिसे कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू होगी। हमारी क्या है कि डिजिटल मरदमशुमारी के तहत 2 महीना 3 महीने 2.5 महीना जितना भी लगता है आप उसके हल्का बंदियाँ करा और नए मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। चीज़ों में बेहतरी आ रही है और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ होकर गई। हमने पिछले कई दिनों से इनके पर नज़र रखा हुआ था। कल लाउड एंड क्लियर मैसेज हैड बीन डिलीवर्ड टू द PTA। आप सबने देखा कि 43 ऐप्स करोड़ जो IT एक्सपोर्ट का टारगेट है। हमारी ख्वाहिश होगी आइंदा चंद सालों में IT एक्सपोर्ट को 2.6 बिलियन से बढ़ाकर 15 बिलियन $20 तक किया जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली 31 जुलाई को तहलील किए जाने का फैसला। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान असेंबली तहलील पर मुशावरत जारी है। निगरां हुकूमत के क़याम पर भी बातचीत जारी है। बलूचिस्तान असेंबली का अख्तामी सेशन जारी है। आज 20 जुलाई जुमेरात को होगा। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तेफाक राय कर लिया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा इंतखाबी इस्लाहात कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। कमेटी अरकान पार्टी मुशावरत से मुसवदे पर अपनी हतमी राय से आगाह करेंगे। कागजात नामजदगी को स्ट्रीमलाइन करना था, वो दुरुस्त कर दें या फिर परसों तक तफसीलात सामने ले आएंगे। ये बिल ऐसा नहीं कि सदर मुमलिकत वापस भिजवा दें। ये वही तरमीम है जो कि रोज़मर्रा के फंक्शनैलिटी में इलेक्शन प्रोसेस के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी महसूस की जा रही थी और कोशिश की गई है कि निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जाए। आज कुछ तजावीज़ दी मैडम हमारी जो स्पीकर हैं GDA से फमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उन्होंने तो उस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं राइटिंग में कुछ दे दूँगी। बाकी सारी चीज़ें सेटल हो गई और परसों तक इंशाल्लाह रिपोर्ट जो है वो फाइनल कर दी जाएगी। जो भी रिपोर्ट फाइनल होती है आप लोगों से शेयर करती। सारी जमातों ने कंसेंसस से किया है। इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। आइन में जो मैंडेट दिया गया है इलेक्शन कमीशन को उसके मुताबिक उसे एम्पावर किया गया और ये एक अच्छी एफर्ट है। इसको सियासी जमातों से वाबस्तगी से बालातर होके किया गया है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसमें फ़र्क महसूस होगा। सदर साहब ऐसा नहीं करते होते, ये बिल ऐसा है ही नहीं वो करें और मैं मफरूज़ों पे नहीं, मैं तो हकीकत पे रहता हूँ।
वज़ीर आज़म कहते हैं CPEC के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आई, लेकिन PTI दौर में चीन से ताल्लुकात खराब हुए। PTI दौर में तरक्की की बजाय गालम गलोच पर तवज्जो दी गई। शहबाज शरीफ ने CPEC का क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि 14 महीने में हंगामी बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए काम किया। हुकूमत की मुश्तरका काविशों से IMF मुआहिदा हुआ। किस तरह सस्ती देनी है, ये कोई आसान काम नहीं है कि माशी इकॉनमी को उसको रिकवर करने के लिए जो कि बहुत पीछे चली गई है, अब उसको तरक्की देने के लिए हमें IMF के साथ ये मुआहदा करना पड़ना था। माजी की हुकूमत की तरह हम ये फाश गलती नहीं करेंगे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, कोई हुकूमत आए वो इसको ना छेड़ सके। अब जिन ममालिक से मेरी बात होती तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको कहता हूँ कि खुदा करे अब हमें आपसे कर्जे के लिए दरख्वास्त न करनी पड़े। CPEC के तहत जो एक मंसूबों का आगाज किया गया उसको जामिद कर दिया गया। चीन की इस कमाल मेहरबानी पाकिस्तान के साथ जो उसका एक ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा तात्तुल पैदा हो गया, सारी एफर्ट को खैरबाद कह दिया गया और पूरी तवानाई और फोकस वो गाली गलोच और चोर डाकू पे वो मरकूज हो गया। राना सना कहते हैं चेयरमैन PTI को सजा या नाअहली होगी। इस हवाले से कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए राना सना ने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग पंजाब से कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें जीतेगी। चेयरमैन PTI को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। राना सना ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में राना सना ने कहा नवाज शरीफ की वापसी की तारीख भी अभी तय नहीं हुई। मरदमशुमारी को दोबारा कराने के लिए सबको मुत्तफिक होना होगा। राना सना ने कहा नून लीग का किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। हम पंजाब से कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 नशिस्तें जीतेंगे। कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। निगरान हुकूमत का फॉर्मूला आइन के मुताबिक होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी सिर्फ आइन पर अमल करती है। सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने वाली है, इस पर भी बातचीत चल रही है। उन्होंने कराची में मजीद बसें चलाने की खुशखबरी सुना दी। कहा वर्ल्ड बैंक और एशिया बैंक के ताउन से रेड लाइन और येलो लाइन BRT शुरू होने वाली है। ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर इस वक्त जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के सोल्यूशंस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। जो येलो लाइन है वो पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट की है। जाम सादिक ब्रिज का टेंडर हो चुका है। अब वर्ल्ड बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिए गए, वो जिसको वो फाइनल डॉक्यूमेंट देखेंगे उसके बाद टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बनने जा रहा है, चाहे वो रेड लाइन BRT में बने, चाहे वो येलो लाइन BRT में बनने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PTI पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च से पहले ही फारिग हो गई है। जो कुछ कल KPK में हुआ क़यादत उस पर नोटिस लेगी। क़यादत के नोटिस की वजह से बहुत से अरकान ने अपने वीडियो बयानात देकर PTI पार्लियामेंटेरियन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि परवेज़ खटक ने चेयरमैन PTI की तरफ से इलेक्शन ना कराने का इल्ज़ाम लगाया। कल से जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। मैं 2 जुमलों में ये तफरीक आपके जरिए कौम के सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च हुआ, उसको पार्टी की क़यादत की तायीद हासिल थी। ये जो लॉन्च है इससे पार्टी की क़यादत की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि कल जो वहाँ मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ फरमा थे उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। तो मैं समझता हूँ ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी गई। पार्टी मंशूर और पार्टी ओहदेदारों की डिक्लेरेशन भी जमा करवा दी गई। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने शाहीन का खान मांग लिया। सदर अब्दुल अलीम खान के दस्तखतों से जमा कराए गए डिक्लेरेशन के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी चेयरमैन, अब्दुल अलीम खान पार्टी सदर, आमिर कियानी पार्टी सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं।
और खबर शामिल करेंगे कि 14 महीने में हंगामी बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिका हुकूमत पर तनकीद। खबर दें आपको, चेयरमैन PTI के 6 मुकदमात मुंतकिल करने की दरख्वास्त। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ फैसले के खिलाफ अपील। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल केस की समाअत करेंगे। हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को एतराज़ दूर करने की हिदायत की थी। चेयरमैन PTI के 6 मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत करेंगे। महकमा एंटी करप्शन और अराजी स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन डॉक्टर उज़्मा खान को तलब कर लिया। एंटी करप्शन जंग में 1000 कनाल अराजी स्कैंडल में इंक्वायरी की जा रही है। डॉक्टर उज़्मा खान के अलावा साबिक ADLR खान महमूद समेत दीगर मुल्जिमान को 20 जुलाई को एंटी करप्शन फैसलाबाद में इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। डॉक्टर उज़्मा खान पर जालसाजी से करोड़ों रुपए की अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करवाने का इल्ज़ाम है। बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ वक्त पर की जाएं। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में है। मौसर कोशिशों से डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमती करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 56 करोड़ डॉलर रहा। जून में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। कोशिश है जब आईनी मुद्दत पूरी हो तो ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रहें। पाकिस्तान ने IMF को रेवेन्यू में इजाफे के लिए ठोस यकीन दहानी करा दी। तवानाई के शोबे की सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात को कम किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात एलामिया के मुताबिक मुआहदे के तहत दरामदात पर पाबंदी ख़त्म की जाएगी। करेंसी की शरह तबादला को मार्केट के मुताबिक रखा जाएगा। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों जायज़ों से पहले पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना होगी। 2024 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि गुज़िश्ता 15 माह में आलमी सतह पर ताल्लुकात में बेहतरी आई है। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर के एजाज़ में इशाई से खिताब के दौरान उनका कहना था कि दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। Last 15 months, but it has also been an honor with some of the finest men and women working for the government of Pakistan here in the Foreign Ministry. It's been impossible for us to meet that challenge had it not been for your support, for your country's support, and for your people's support. And the climate challenge is one such challenge that can't be addressed in isolation, whether it's here at home when we seek to combat the consequences of a natural disaster, or whether it is in the international stage where we've worked together with you and played a small role in COP27 for advancing the aspirations of developing countries such as Pakistan. पेशावर के इलाके हयाताबाद में FC की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका। FC एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। SSP ऑपरेशन हारून रशीद कहते हैं धमाके की नौयत जानने के लिए तफ्तीश जारी है। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। BDS रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी की टंकी में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद रखा गया था। धमाके में खुदकुश जैकेट के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। अनफॉर्चुनेटली ये हयाताबाद फेज 6 में अटैक हुआ, सुसाइड कॉन्वॉय पे 6 अभी तक इतलात है कि जख्मी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर स्टेबल नाउ, और हम मज़ीद इसकी तफसीलात ले रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कॉर्डन ऑफ कर लिया और इंशाल्लाह सारे शवाहिद जो हैं वो भी चेक करें। जी धमाका सुसाइड अटैक है, ठीक है। फेज 6 से ये जा रहे थे फ्रंटियर FC वाले, तो अभी इंशाल्लाह बाकी मज़ीद तफसीलात में आपसे यहाँ पे इस पर। इस्लामाबाद ट्रेल 3 पर ज्यादती का इल्ज़ाम इंतकाम की कोशिश निकला। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक नामजद मुलजिम से झगड़े के बाद बदला लेने के लिए उस पर उजरती खवातीन ग्रोह से जाली रेप की मनसूबाबंदी की, लेकिन मनसूबाबंदी नाकाम रही। खातून ने सारी दास्तान मजिस्ट्रेट के सामने बता दी।
मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों का कत्ल। पुलिस ने कत्ल होने वाली बच्चियों को 3 सगे भाइयों को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। कत्ल की लर्जा खेज वारदात थर्मल कॉलोनी में गुज़िश्ता पेश आई। रात से लापता होने वाली 3 बच्चियों की लाशें खाली रिहायशी क्वार्टर से मिली। तीनों बहनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। शरारतों की जगह वीरानियां, मुस्कुराहटों की जगह उदासियां। मुजफ्फरगढ़ में हंसता बसता घर उजड़ गया, जहां 3 कमसिन बहनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात होगा। यौम आशुरा 29 जुलाई को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर ने चांद की रुयत से मुतालिक ऐलान कर दिया। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा और पाकिस्तान के किसी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद सेंट्रोस मॉल में मैंगो फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। आम की नुमाइश देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर CEO सेंट्रोस मॉल सरदार इलियास का कहना था कि फेस्टिवल का बुनियादी मकसद इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाना था। इस नुमाइश में आमों की 100 से ज़ायद किस्में मौजूद थीं। 4 दिनों में रिकॉर्ड 32 टन आम की फ़रोख्त की गई। जो सक्सेस है माशाल्लाह पाकिस्तानी मैंगोज़ की, उनको इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रमोट करें ऐसे इवेंट्स के थ्रू और मीडिया के थ्रू एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे कर सकें कि व्हाट पोटेंशियल देयर एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। इन 4 दिनों में जो हमारे एग्जिबिटर्स हैं तकरीबन 32 टन मैंगोज़ यहाँ पे सेल हुए हैं डायरेक्टली। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह के इवेंट्स को हम 1 महीने से ज़्यादा करें तो कई हज़ार टन तक भी जा सकता है, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कई हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं। और नॉट जस्ट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मरी, KPK की अगर बात करें तो हमारे पास कई मिलियंस का फुटफॉल है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।